एक और ऐसे ही भक्त हुए, क्या करें, इतने उदाहरण मन में समझ में आते हैं कि हम कह नहीं सकते। एक और भक्त ऐसे हुए जो चारण जाति के थे। श्री ईश्वरदास जी महाराज, जिनके बारे में प्रसिद्ध है ईसरा सो परमेश्वरा। नाभाजी ने बड़े आदर पूर्वक ईश्वरदास जी का नाम लिया। हरि चरण शरण चारण भगत, हरि गायक एता हुआ। हरि चरण शरण चारण भगत, हरि गायक एता हुआ। इसमें ईश्वरदास जी का नाम है। इससे पहले ये ऐसे संत थे ईश्वरदास जी महाराज, जिनके द्वारा लिखा हुआ काव्य आपने पढ़ा है, वाणी इनकी। उस वाणी का नाम है हरिरस। क्या नाम है? अद्भुत है। हमने एक बार पूरा पढ़ा है उसको। कितना बढ़िया है, हमको लगता है रोज पाठ करना चाहिए। ऐसा ग्रंथ है हरिरस। बाबा उनका जो भगवत धाम प्रयाण है वो आप में बड़ा, अपने आप में बड़ा अद्भुत है। स्नान ध्यान करके, तिलक स्वरूप धारण करके, हरी हरी तुलसी की मालाएं धारण करके, घोड़ा बुलाया और घोड़े पर जीन कसी, बैठ गए घोड़े पर। लोगों ने कहा महाराज जी कहाँ जा रहे हैं? बोलो वैकुंठ जा रहे हैं। और घोड़े को समुद्र में कुदा दिया और आप अश्व के सहित सदैव वैकुंठ गए। ईश्वरदास जी महाराज, हम कहना ये चाहते हैं बाबा कि संत की महिमा कितनी विलक्षण होती है। भजन करने वाला सदैव वैकुंठ ध्रुव जी के समान, तुकाराम जी के समान चला गया। आश्चर्य नहीं, उस घोड़े ने कौन सा साधन किया था? केवल उसकी पीठ पर संत चढ़े थे तो वो घोड़ा भोग योनि में पड़ा हुआ, पशु योनि में पड़ा हुआ जीव भी सदैव वैकुंठ का अधिकारी। उन ईश्वरदास जी की निष्कामता इतनी अद्भुत थी, उन्होंने अपना सर्वस्व भगवत सेवा, गौ सेवा, संत सेवा में खर्च कर दिया था। कुछ नहीं था ईश्वरदास जी के पास। राजाओं की यजमानी होती, चारणों की, वो जाते नहीं थे। कहते द्वारकाधीश का यश गाएंगे कि हाड़ मास के पुतलों का यश गाएंगे? तो कोई कमावे तो है नहीं, खर्च खूब करे तो कुबेर का खजाना खाली हो जाएगा। कुछ नहीं रह गया, कुछ नहीं रह गया। ऐसी स्थिति आ गई कि घर में प्रसाद की समस्या हो गई। ठाकुर जी एक दिन आए, 2-3 दिन हो गए, कुछ खाने पीने को घर में नहीं, सब भजन कर रहे हैं। द्वारकाधीश प्रभु आए भैया जी, और ईश्वरदास जी की गोद में बैठ गए। बोले बाबा हम तेरे ऊपर बहुत राजी है, बड़े प्रसन्न है, कछु मांग ले। ईश्वरदास जी बोले कुछ नहीं चाहिए। फिर पीछे पड़े, नहीं मांग लो। तो बोले कितनी बार आकर एक ही बात पूछते हो कि मांग लो मांग लो मांग लो मांग लो, क्यों मांग ले? तो जितनी बार हम आते तुम कुछ लेते नहीं तो हमारा दर्शन बेकार चला जाता है। इसलिए मेरा दर्शन की अमोघता सुरक्षित रहे, इसके लिए मांग लो। ईश्वरदास जी बोले जरूर मांगेंगे। क्या मांगोगे? तो मांगते हैं। बोले आज के बाद कभी भी मेरे सामने वरदान मांग लो यह नहीं कहोगे, यही दे दीजिए। अरे ऐसा क्यों मांग रहे हो भाई? मांगने जांचने की बात सामने मत करना। ईश्वरदास जी ने कहा बर दे के बहु ठगे, सकामी भक्त जाहु के। लौट जाओ। ये वरदान का दाना डाल के कितने लोगों को ठग लिया, हमको नहीं ठग सकते हो। हम ठगाने में आने वाले नहीं।
तो मांगने के नाम से, लेने के नाम से इतने डरते क्यों हो? तब श्री ईश्वरदास जी ने पूछा, बोले प्रभु मैं एक बात पूछूं आपसे। आज अकिंचनता की स्थिति में संसार के लोग जिसे विपन्नता कहते हैं, उसकी स्थिति में आपकी ऐसी कृपा हो रही है कि आप साक्षात द्वारकाधीश हमारी गोद में आकर बैठते हैं, अपना सुशीतल कर कमल कपोल पर पधरा कर कहते बाबा कछु ले ले। ऐसी कृपा फिर होगी? ठाकुर जी मौन हो गए। देव देव उत्तर देव। ठाकुर जी ने मुस्कुरा के कहा, हमने दे के छुट्टी पाई और भगत लेके छुट्टी पाई, हमें फिर इस प्रकार से आने की क्या आवश्यकता है? बोले इसलिए हम आपसे नहीं मांगते। ठाकुर जी ने अपना प्रश्न पत्र और कठोर किया। ऐसा हुआ एक बार ईश्वरदास जी के जीवन में कि 3 दिन व्यतीत हो गए, उनके घर में अन्न का एक कण नहीं था। चौथे दिन बालक रोए लगे। गृहस्थ थे, गृहस्थ भक्त थे ईश्वरदास जी, तो बालक रोए लगे। चौथे दिन आपने अपनी पत्नी से कहा कि भजन में विक्षेप हो रहा है, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? बोले भगवान आप तो अपने ज्ञान विज्ञान से धैर्य धारण कर सकते हो, मैं भी धैर्य रख सकती हूँ, पर ये छोटे बालक अब इनका धैर्य टूट गया है कि अब भूख सहन नहीं कर सकते हैं, क्या करूं? तब आपने कहा चूल्हा चिता दो, बटलोई चढ़ा दो और अदन धर दो, पानी भर दो। अदन धरना जानते हो ना, पकाने के लिए चावल पानी भरा जाता है। तो इस अदन धरने से बालकों को ये संतोष हो जाएगा कि जरूर कुछ न कुछ बनने वाला है, जब बन जाएगा तो खाने को मिलेगा। तो कुछ देर के लिए तो ये शांति करें बच्चे, कम से कम बालक। और जब धन्य है उनकी पतिव्रता भक्तिमती पत्नी, उसने एक शब्द कहे बिना ऐसा ही किया। और अब द्वारकाधीश हिल गए, अपने पीताम्बर में खिचड़ी का सामान सोंझ बांध कर लाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन कर रहे हैं। और ठाकुर जी ने स्वयं बटलोई में अदन में दाल चावल छोड़े, अपने हाथ से खिचड़ी बनाई और बोले अब आंख खोल के जीम तो ले हो, बोलो वृंदावन बिहारी। फिर किसी वस्तु का अभाव नहीं रह गया उनके। इसलिए उत्तम पक्ष है कि कुछ न मांगना, लेकिन न मांगने से क्या होगा? न मांगने से तो बड़ी समस्या हो जाएगी, भगवान के दर्शन की महिमा घट जाएगी। श्री हनुमान जी महाराज की जय, अयोध्या नाथ की